अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब जनाओं को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 11वां महीना ज़िलक़ादा का 4 तारीख़ के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीस आती से मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में, ज़मज़म का चश्मे के बारे में, ज़मज़म का पानी जो है ना उसके बारे में हमें मालूम कर लेते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपनी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम और लख्ते जिगर इस्माइल अलैहिस्सलाम को बेआब और गाया और छतियाल मैदान में छोड़कर चले गए। जब उनके थैली की खजूर और मशकीज़ा का पानी ख़त्म हो गया और भूख और प्यास की वजह से हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम का दूध खुश्क हो गया तो बच्चा भूख के मारे बिलबिलाने लगा। इधर हज़रत हाजरा बेचैन होकर पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा पहाड़ी पर चक्कर लगाने लगे। जब 7वीं चक्कर में मरवा पहाड़ी पर पहुंची तो गैबी आवाज़ सुनाई दी तो समझ गई कि अल्लाह की तरफ से कोई ख़ास बात ज़ाहिर होने वाली है। वापस आई तो देखा कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमाए हैं और उन्होंने ज़मीन पर अपनी एड़ी मारकर पानी का चश्मा जारी कर दिया। बहते पानी को देखकर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा, ज़मज़म यानी रुक जा। उसी दिन से उसका नाम ज़मज़म हो गया। अगर हज़रत हाजरा उस पानी को ना रोकती तो वहाँ पानी की नहर जारी हो जाती। ये चश्मा हज़ारों साल तक बंद पड़ा रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब की रहनुमाई से उस कुएं की खुदाई की तो साफ़ सुथरा पानी निकल आया। उस दिन से आज तक उसका पानी ख़त्म नहीं हुआ, जबकि हर वक्त मशीनों से पानी निकालने का काम जारी है। दूसरी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़े के बारे में, एक चमत्कार के बारे में। ज़ख्मी पैर का अच्छा हो जाना। काब बिन अशरफ यहूदी के कत्ल के मौके पर ज़ैद बिन मुआज़ रदियल्लाहु अन्हु के पैर पर तलवार का ज़ख़म आ गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ज़ख़म पर अपना मुबारक थूक डाल दिया तो वो उसी वक्त ठीक हो गया। शुबलुल हुदा और रशाद 10/42 के रेफरेंस में से। 3वीं बात, एक फ़र्ज़ के बारे में, मीकात से एहराम बांधकर गुज़रना। मीकात का तो क्या देखेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स बग़ैर एहराम बांधे हुए मीकात से ना गुज़रे। मुसन्निफ़ इब्ने अबी शीबा 15702 सैयद बिन ज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। मीकात किसे बोलते हैं तो खाने काबा से कुछ फासलों पर चंद जगह हैं जहाँ से एहराम बांधते हैं, उन्हें मीकात कहा जाता है। यहाँ से गुज़रते वक्त मक्के से बाहर रहने वालों पर एहराम बांधना लाजिम है। तो मीकात कहते सो जगह पर एहराम बांधना। 4वीं बात, एक सुन्नत के बारे में, एहराम से पहले खुशबू लगाना। हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि मैं सरवरे खैनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहराम से पहले और एहराम खोलने के बाद खुशबू लगाया करती थी। सही मुस्लिम हदीस 2883 के रेफरेंस में से। एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में, सूरह मुल्क की तिलावत मग़फ़िरत का ज़रिया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सूरा
कुरान शरीफ में है जो 30 आयतों पर मुश्तमिल है। उसने एक शख्स की शफात की यहाँ तक कि उसकी मग़फ़िरत हो गई। वो सूरा तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, ये मुल्क के सूरे के बारे में बोलती हैं, मग़फ़िरत अता फरमाती हैं बोल को। तिर्मिज़ी 2891 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 6वीं बात एक गुनाह के बारे में, लानत का नुकसान। लानत के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान किसी पर लानत करता है तो लानत आसमान की तरफ जाती है, लेकिन उससे पहले आसमान के दरवाज़े बंद हो जाते हैं, फिर ज़मीन पर उतरती है, लेकिन ज़मीन के दरवाज़े भी उससे पहले ही बंद हो जाते हैं, फिर दाएं बाएं जाती है, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो जिस पर लानत की गई है अगर वो लानत के लायक होता है तो उस पर पड़ जाती है, अगर वो लानत के लायक का ना हो तो वो लानत करने वाली की तरफ लौट जाती है और ख़ुद उसी पर लानत पड़ती है। उसको लानत कभी करना नहीं। लानत के नुकसान के बारे में बात करें सो या को अबू दाऊद 4905 अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में सी। 7वीं बात दुनिया के बारे में। दुनिया में धोखा खाने वाले लोग। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा बना रखा था और जिनको दुनियावी ज़िंदगी ने धोखे में डाल दिया था, चुनाचे आज हम भी उनको उसी तरह भुला देंगे जैसे वो इस बात को भुलाए बैठे थे कि उन्हें उस दिन का सामना करना है, और जैसे वो हमारी आयतों का खुल्लम खुल्ला इनकार किया करते थे। सूरे अराफ में 50 पर 1 आयत में है सब बातें। 8वां हिस्सा आखिरत के बारे में। दोज़खियों का सबसे हल्का अज़ाब। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले दोज़ख में सबसे हल्का अज़ाब उस शख्स का होगा जिसकी दोनों जूतियाँ और उसकी डोरियाँ आग की होंगी, जिसकी वजह से उसका दिमाग हंडी की तरह खौलता होगा। वो समझेगा कि मुझे ही सबसे ज़्यादा अज़ाब हो रहा है, हालांकि उसे सबसे हल्का अज़ाब हो रहा होगा। सही मुस्लिम हदीस 539 नोमन बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में सी। 9वीं बात तिब्बे नबवी से इलाज। शैतान और नज़र बद से बचने का इलाज। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु पर इन अल्फाज से दम किया करते थे। वो क्या कहता हूँ, औज़ बि कलिमातिल्लाहि ताम्मतिन मिन कुल्ली शैतानिन वहामतिन मिन कुल्ली हैनिन लामतिन। ये सही बुखारी हदीस में है। 3371 इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में सी। इसका तर्जुमा को, मैं अल्लाह ताला की कामिल और पूरे कलिमात की पनाह में आता हूँ हर शैतान से और हर जहरीली चीज़ से और नज़र बद से जो लगने वाली हो। आखिरी 10वीं बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के बारे में। अल्लाह का वास्ता देने वाले को रद्द मत करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी तुमसे अल्लाह का वास्ता देकर पनाह मांगे उसे पनाह दे दो, और जो आदमी तुमसे अल्लाह का वास्ता देकर सवाल करे उसे दे दो, और जो शख्स अल्लाह के नाम पर अमन तलब करे उसे अमन दे दो, और जो शख्स तुम्हारे साथ कोई भलाई करे तो तुम उसका बदला दो, लेकिन अगर तुम उसको बदला देने के लिए कोई चीज़ ना पाओ तो उसके लिए दुआ ही करो, यहाँ तक कि तुमको इत्मीनान ना हो जाए कि तुमने उसका बदला दे दिया। नसाई 2568 इब्ने उमर
رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سی کہ تو اللہ کے واسطے اللہ کا نام لے کو کون کیا ہے تو بھی طلب کرے تو وہ دے ڈالنا، اگر نہیں دے سکنے کی حالت میں ہے تو دعا کرنا. کب تک دعا کرنا کو تو جب تک ان کو مل گیا کر کو اطمینان ہو جاتا نہیں ہم نا تب تک. الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 4 ذی القعدہ کے بارے میں بات کر لیے. انشاءاللہ کل 5 ذی القعدہ کے بارے میں بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.